नमस्कार। इस प्लेस में आपका स्वागत है, जहां हम नवीनतम फिल्मों के कथानक, विषय वस्तु और छिपे हुए विवरणों का विश्लेषण करते हैं। आज हम तेलुगु सिनेमा की पहली सुपरहीरो फिल्म हनुमान 2024 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें तेजा सज्जा, अमृता अय्यर और वरलक्ष्मी सरत कुमार ने अभिनय किया है। यह फिल्म हिंदू भगवान हनुमान से प्रेरित है और काल्पनिक गांव अंजनाद्री पर आधारित है। यह प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (पीवीसीयू) की पहली किस्त भी है। फिल्म की शुरुआत एक सुपर हीरो जुनूनी व्यक्ति माइकल के फ्लैशबैक से होती है, जो एक बच्चे के रूप में सुपर हीरो फिल्में और कार्टून देखता है। वह महाशक्तियां पाने और हीरो बनने का सपना देखता है। हालांकि उसके पिता उसे अपना समय बर्बाद करने के लिए डांटते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। माइकल बड़ा होकर एक सफल व्यवसायी बनता है, लेकिन वह अभी भी सुपर हीरो के प्रति जुनूनी है। वह मणि के बारे में सीखता है, एक बहुमूल्य पत्थर जो इसे छूने वाले को महाशक्तियां प्रदान करता है। मणि एक सुदूर और पिछड़े गांव अंजनाद्री के एक मंदिर में छिपी हुई है। माइकल ने वहां जाकर मणि को अपने लिए लाने का फैसला किया। इस बीच अंजनाद्री में हमारी मुलाकात हनुमंथु से होती है, जो एक सरल और दयालु युवक है, जो अपनी बहन अंजम्मा के साथ रहता है और उसकी एक प्रेमिका मीनाक्षी है। वह एक मैकेनिक के रूप में काम करता है और ग्रामीणों की समस्याओं में मदद करता है। वह भगवान हनुमान के भी भक्त हैं और अक्सर उनसे प्रार्थना करते हैं। एक दिन मीनाक्षी ग्राम प्रधान गजपति के खिलाफ विद्रोह करती है, जो एक भ्रष्ट और क्रूर व्यक्ति है। वह मीनाक्षी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है और उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। हनुमंतु हस्तक्षेप करता है और मीनाक्षी को बचाता है, लेकिन वह गजपति के साथ भी परेशानी में पड़ जाता है। गजपति ने हनुमंतु और उसके दोस्तों को पीटने के लिए अपने गुंडों को भेजा। इस दौरान हनुमंतु को गलती से मंदिर में मणि मिल जाती है और वह उसे छू लेता है। वह ऊर्जा की वृद्धि महसूस करता है और उसे भगवान हनुमान के दर्शन होते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने महाशक्तियां हासिल कर ली हैं और अपने गांव और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए उनका उपयोग करने का निर्णय लेता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसे चुना गया है। वह भगवान हनुमान का अवतार है और उसे अपनी नियति पूरी करनी है। उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आर्षि से होती है, जो वास्तव में रावण का भाई और लंका का राजा विभीषण है। विभीषण ने उसे बताया कि मणि संजीवनी बूटी का एक हिस्सा है, जिसे भगवान हनुमान रामायण में लक्ष्मण को बचाने के लिए लाए थे। वह उसे चेतावनी भी देता है कि मणि खतरे में है और उसे बुरी ताकतों से बचाना होगा। माइकल अंजनाद्री पहुंचता है और पर्यटक होने का नाटक करता है। वह हनुमंतु से दोस्ती करता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। वह एक स्थानीय सहायक सिरी वेनेला को भी काम पर रखता है, जो सुपर हीरो फिल्मों का प्रशंसक है। माइकल ने गुप्त रूप से हनुमंतु से मणि चुराने और इसे अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वह सुपर हीरो बनना चाहता है, दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें गाली देने के लिए। वह अपनी खुद की सुपर हीरो फ्रेंचाइजी भी बनाना चाहता है और उससे पैसा कमाना चाहता है। इसके बाद फिल्म हनुमंतु और माइकल के बीच संघर्ष का अनुसरण करती है, क्योंकि वे मणि और अंजनाद्री के भाग्य के लिए लड़ते हैं। हनुमंतु गजपति और उसके गुंडों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, जिन्हें माइकल ने भी काम पर रखा है। वह माइकल के असली इरादों को उजागर करने और उसे मणि लेने से रोकने की भी कोशिश करता है। दूसरी ओर माइकल हनुमंतु और उसके दोस्तों को धोखा देने के लिए अपनी चालाकी और तकनीक का उपयोग करता है। वह मीनाक्षी और अंजम्मा को वश में करने और उन्हें हनुमंतु के खिलाफ करने की भी कोशिश करता है। उसने अंजनाद्री को नष्ट करने और मणि पर कब्जा करने के लिए एक विशाल रोबोट को भी तैनात किया, जिसे वह रावण कहता है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब हनुमंतु और माइकल अंतिम मुकाबले में एक दूसरे का सामना करते हैं। हनुमंतु अपने दोस्तों की मदद से माइकल और उसके रोबोट को हराने में कामयाब होता है। वह मीनाक्षी और अंजम्मा को भी बचाता है, जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे उससे माफी मांगती हैं। वह मणि को मंदिर में लौटा देता है और भगवान हनुमान को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता है। वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जारी रखने का फैसला करता है,
लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए करने की भी कसम खाता है। वह अंजनाद्री और उसके लोगों को किसी भी नुकसान से बचाने का भी वादा करता है। फिल्म एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य के साथ समाप्त होती है, जहां हम माइकल को देखते हैं, जो लड़ाई में बच गया है। एक रहस्यमय व्यक्ति उसके पास आता है। वह व्यक्ति खुद को एक अन्य सुपरहीरो कृष्ण बताता है, जो पीवीसीयू का संस्थापक भी है। वह माइकल से कहता है कि वह उसे देख रहा है और उसके पास उसके लिए एक प्रस्ताव है। वह उसे अपनी टीम सुपर स्क्वाड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से अन्य सुपर हीरो शामिल हैं। वह उससे यह भी कहता है कि एक बड़ा खतरा आने वाला है, जिसका उन्हें मिलकर सामना करना होगा। वह माइकल से पूछता है कि क्या उसकी रुचि है, जिससे माइकल सहमत हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन काली हो जाती है और लिखा होता है, हनुमान सुपर स्क्वाड में लौटेंगे। तो यह थी हनुमान 2024 की कहानी। अब शुरू करते हैं कि मैं फिल्म के बारे में क्या सोचता हूं। हनुमान एक ऐसी फिल्म है जो आधुनिक सुपर हीरो तत्वों को भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति के साथ जोड़ती है। फिल्म महाकाव्य रामायण को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जहां हनुमान भगवान राम को राक्षस राजा रावण को हराने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म आस्था, परिवार और स्वतंत्रता के विषयों की भी पड़ताल करती है, क्योंकि हनुमंतु अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने सुपर हीरो कर्तव्यों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं, साथ ही अपने स्वयं के संदेह और भय का भी सामना करते हैं। फिल्म में प्रभावशाली दृश्य, एक्शन सीक्वेंस और संगीत है। सीजीआई प्रभाव अच्छे से बनाए गए हैं, खासकर वे दृश्य जहां हनुमंतु हनुमान में बदल जाता है और ताकत और चपलता के अपने करतब दिखाता है। मार्शल आर्ट, स्टंट और हथियारों के मिश्रण के साथ एक्शन दृश्य रोमांचकारी और आकर्षक हैं। अनुदीप देव, गौरी हरी और कृष्णा सौरभ का संगीत आकर्षक और ऊर्जावान है, जिसमें गाने फिल्म के मूड और टोन के अनुरूप हैं। कलाकारों का अभिनय भी सराहनीय है। तेजा सज्जा ने हनुमंथु का एक ठोस और करिश्मई चित्रण प्रस्तुत किया है, जो उनकी मासूमियत, हास्य और वीरता को दर्शाता है। हनुमंथु की प्रेमिका मीनाक्षी के रूप में अमृता अय्यर आकर्षक और साहसी हैं, जो जिस चीज में विश्वास करती हैं उसके लिए खड़े होने से नहीं डरती हैं। वरलक्ष्मी सरथ कुमार हनुमंथु की बहन अंजम्मा के रूप में मार्मिक और सहायक हैं, जो उनकी देखभाल करती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। विनय राय मुख्य प्रतिद्वंद्वी माइकल के रूप में खतरनाक और भयावह है, जो अपने जुनून और लालच से प्रेरित है। राजदीपक शेट्टी द्वितीय खलनायक गजपति के रूप में भी प्रभावी हैं, जो क्रूर और निर्दयी है। कुल मिलाकर हनुमान एक ऐसी फिल्म है जो एक मजबूत भारतीय स्वाद और एक सकारात्मक संदेश के साथ सुपर हीरो शैली पर एक ताज़ा और रोमांचक प्रस्तुति देती है। यह फिल्म एक्शन, रोमांच और पौराणिक कथाओं के प्रशंसकों के साथ साथ उन लोगों के लिए अवश्य देखी जानी चाहिए जो स्क्रीन पर एक नए और मूल भारतीय सुपर हीरो को देखना चाहते हैं। हनुमान एक ऐसी फिल्म है जो शक्ति, साहस और भक्ति के देवता हनुमान की भावना का जश्न मनाती है। यह फिल्म मार्वल, डीसी, स्टार वॉर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और अन्य जैसी विभिन्न सुपर हीरो फिल्मों और कार्टूनों को भी श्रद्धांजलि देती है। यह फिल्म पीवीसीयू, एक सिनेमाई ब्रह्मांड की भी स्थापना करती है, जिसमें भविष्य में और अधिक सुपर हीरो फिल्में प्रदर्शित होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म समीक्षाओं और स्पष्टीकरणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने हनुमान के बारे में क्या सोचा और आप हमें